हाय लव यू ऑल वेलकम। तो आज बात उस बैंक की हम करेंगे जो बैंक आपके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है, वर्ल्ड में 43rd लार्जेस्ट बैंक के रूप में हम इसे देखते हैं। और ये वो बैंक है जिस बैंक में जाने की तमन्ना आपकी है। नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले हम ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है कि ओरिजिन में कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्या उसके फैक्ट थे, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, मिशन है, विजन है, हम उसे देखेंगे। हम उसके टैगलाइन को देखेंगे, हम उनके चेयरमैन को देखेंगे और तमाम वो सारी बातें जो एटलीस्ट 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके इंटरव्यू तक के लिए आपको हेल्प करेंगे। सारी बात एसबीआई के साथ इस वीडियो में होने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को देखें। एसबीआई से पूछे गए कोई भी क्वेश्चन मेंस में आप छोड़ के नहीं आएंगे। एसबीआई के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछे गए आप इंटरव्यू में छोड़ के नहीं आएंगे। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 3 प्रेसिडेंसी बैंक अपने के लिए बनाया था और नाम दिया था रिस्पेक्टिव, वो नाम हम याद रखेंगे। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो ये 3 वो बैंक हैं जिसे हम प्रेसिडेंसी बैंक का नाम देते हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुए, तो ड्यूरेशन में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, रिस्पेक्टिव इन द ईयर 1806, 1840 एंड 1843। तो ये जब 3 बैंक एस्टैब्लिश अलग अलग जगहों पे हो गए, तो बाद में इन्हीं 3 बैंकों को हमने एक साथ मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद आरबीआई के पहले की सेंट्रल बैंक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1935 को किया, ऑन 1 अप्रैल किया। तो आरबीआई जब तक नहीं बनी थी तब तक यही बैंक, जो बैंक आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक के मिलने के बाद हम बना रहे हैं, इन द ईयर 1921 द नेम ऑफ द बैंक वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आपके बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बाद एक कोई और भी ऑप्शन होगा जिसे आपको टिक मार्क करने हैं। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि जिस बैंकों को एस्टैब्लिशमेंट हमने 1806, 1840, 1843 में हमने किया, उसको मिला के, उसको मर्ज करके हमने एक नया नाम दिया, हमने एक नई बैंक बनाई। जो बैंक आपके 1935 से पहले भारत के लिए सेंट्रल बैंक का काम करती थी, नाम दिया था उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रीनेम कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, और नाम उस बैंक को वो नाम दे दिया गया जिस बैंक में आने की तमन्ना आपकी है और किसी भी एक एस्पायरेंस के मन में होती है कि वो भारतीय स्टेट बैंक का एक पार्ट बने। नाम दिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955। तो ये जो भी ईयर हमने बताए हैं, चाहे वो आपकी बंगाल के लिए 1806 बताया हो, बॉम्बे के लिए 1840 बताया हो, आपकी मद्रास के लिए 1843 बताया हो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1921 बताया हो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1 जुलाई 1955 बताया हो, सारे ईयर, सारे डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई कि भाई अभी हमने क्या किया, तो एसबीआई का ओरिजिन कर दिया। ओरिजिन करने के बाद आपके जो स्क्रीन पे आपको इसका डेट भी दिखेगा, तो डेट भी आप बाद में याद कर लीजिएगा, बट पहले आप ईयर याद कर लेंगे। फिर आप याद कीजिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कौन से जनवरी के कौन से दिन हमने बनाया। जब एस्टैब्लिशमेंट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट आए जिसे आपको जानना है। उस फैक्ट में आप जाने कि जो हेडक्वार्टर है आपके एसबीआई का, वो मुंबई में है। The first branch of SBI was opened in old capital of India, that was in कोलकाता। तो कोलकाता में भारतीय स्टेट बैंक की पहली ब्रांच हमने ओपन की है। देन आफ्टर जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था जॉन मथाई। जैसे एसबीआई को हमने 1955 में बनाया तो एक ही साल के लिए रहे, बट फिर भी अगर फर्स्ट है तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फर्स्ट चेयरमैन।
दैट इज जॉन मथाई इन द ईयर 1955। आज के जो आपके चेयरमैन हैं 27th चेयरमैन ऑफ एसबीआई हैं, 1988 बैच प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफ एसबीआई हैं, नाम है CS सेट्टी। तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। और उसके साथ आप ये भी देखें, आप अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर करके बैंक में लगते हैं तो यू कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ एसबीआई ऑल्सो लाइक CS सेट्टी। तो एक ऐसा पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं। क्लियर? तो आज के चेयरमैन हमने बता दिए, हमने फर्स्ट चेयरमैन हमने बता दिया। भारत की सबसे बड़ी बैंक हम इसे बोलते हैं, क्यों? तो इसका कारण है उसके कस्टमर, उसकी ब्रांचेस, उसकी एटीएम नेटवर्क है ना, उसकी इंटरनेशनल ओवरसीज ब्रांचेस, ये तमाम पैरामीटर को मिला के ही हम बोलते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर क्या है, तो बैंक है। और अगर हमने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका मतलब ये है कि इसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है, स्टेक है, भाग है, वो आपकी 51% से ज्यादा है और ये 62% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेक है आपके एसबीआई में वो 62% है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्यों हमने मल्टीनेशनल का नाम दिया है? क्योंकि ये इंडिया को छोड़ के 29 कंट्री में इसकी ब्रांचेस हैं। 22,500 ब्रांचेस आपकी इसकी क्या है, तो इंडिया में है। क्लियर? एसबीआई के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। और एसबीआई के चेयरमैन जो अपॉइंट किए जाते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो फॉर 3 इयर्स होता है। 3 सालों के लिए एसबीआई चेयरमैन अपने पद पे रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपके दिनेश कुमार खाड़ा 3 सालों के कार्यकाल को कंप्लीट करके रिटायर हुए हैं। ईदर रिटायरमेंट और 3 इयर्स विच एवर कम्स अर्ली, आपके चेयरमैन को उनके पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। बट कौन अपॉइंट करता है? नॉट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर? तो ये बातें हमने बता दी। उसके बाद आप जाने कि देयर वर 7 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई। 7 सब्सिडरीज थे आपके एसबीआई के, जिसमें से नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो ये वो 7 नाम हैं जो एसबीआई के साथ साथ सब्सिडरी बैंक कहते थे हम इसे, एसोसिएट्स बैंक हम कहते हैं, नॉट सब्सिडरी, एसोसिएट्स बैंक ऑफ एसबीआई हुआ करती थी। इसमें से जो 7 नाम हमने बताया है, इसमें से 2 बैंक, 2 एसोसिएट्स बैंक को हमने सबसे पहले एसबीआई में पूरी तरह से मर्ज कर दिया और वो ईयर था 2008 एंड 2010। The State Bank of Saurashtra was the first associates bank merged finally into a State Bank of India in the year 2008 and State Bank of Indore का मर्जर एसबीआई में 2010 में हुआ। उसके बाद जो ये 5 बैंक का नाम है वो आपके 1 अप्रैल 2017 में न सिर्फ ये 5 एसोसिएट्स बैंक ऑफ एसबीआई जो हैदराबाद, पाटियाला, मैसूर या फिर आपके त्रावणकोर, बीकानेर एंड जयपुर हैं, इसके साथ साथ एक और बैंक थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपके मनमोहन सिंह ने 2012 में किया था, नाम था भारतीय महिला बैंक। तो 5 एसोसिएट्स बैंक अलॉन्ग विद भारतीय महिला बैंक, ये 6 बैंक एसबीआई में 1 अप्रैल 2017 में मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद एसबीआई का कद और भी बढ़ गया और वर्ल्ड की ये 43rd लार्जेस्ट बैंक है और एकमात्र कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है, दैट इज एसबीआई। क्लियर? तो इफ यू ऑल वांट टू बिकम द आई ऑफ एसबीआई, यू नीड टू वर्क हार्ड। क्लियर? तो ये हमने बता दिए हैं। उसके बाद आप जाने कि जो एसबीआई की सब्सिडरी एक्ट है वो 1959 की है, करेक्ट। उसके बाद एसबीआई आपकी जो कस्टमर डेटाबेस है, मोर देन 50 करोड़ कस्टमर्स उसके पास हैं। भारत की जनसंख्या अगर अमूमन 1.4 के अराउंड हम लेते हैं तो उसमें से जो 40% का अकाउंट है वो एसबीआई के पास है। 50 करोड़ प्लस अकाउंट्स होल्डर एसबीआई के पास हैं। टोटल ब्रांच ऑलरेडी मैंने बताया कि 22,500 ब्रांचेस हैं, अलॉन्ग विथ एटीएम एंड एडब्ल्यूडीएम 63,000 प्लस आपकी एटीएम एडब्ल्यूडीएम है। और जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है ना, जो एसबीआई के साथ साथ आप देखते होंगे एसबीआई के बाहर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का बोर्ड लगा रहता है,
तो उसकी पूरी जो संख्या है वो 82,000 प्लस है। टोटल ब्रांचेज ओवरसीज ब्रांच जो 251 को रिड्यूस करके 241 आप याद रखेंगे, बट कंट्री रिमेन सेम, दैट इज 29 कंट्रीज। एसबीआई के 4 सब्सिडरीज आज के डेट में काम कर रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं कि हमें क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है। तो यही वो 4 कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट को एक एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय आपको सेल करना पड़ता है। वो चाहे तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो, एसबीआई कार्ड हो, या फिर एसबीआई फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड हो। तो ये 4 वो आपकी कंपनीज हैं विच आर द सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, जिसके प्रोडक्ट एज ए एम्प्लॉय आपको सेल करने पड़ते हैं, विच कम्स अंडर क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट। 2 और भी नाम आपको जानने हैं। वन इज कॉल्ड एसबीआई फाउंडेशन। एसबीआई फाउंडेशन बेसिकली do the CSR activities, and SBI Wealth Management basically focused on providing priority services to customer having more net worth। तो एक बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क से ज्यादा आपकी बैलेंस अगर कासा डिपॉजिट में है तो आपको SBI वेल्थ का एक भाग बनाया जाएगा और प्रायोरिटी सर्विस आपको दी जाएगी। एक डेडिकेटेड वेल्थ ऑफिसर आपके लिए अपॉइंट होगा। तो SBI वेल्थ इज फॉर प्रायोरिटी सर्विसेज, SBI फाउंडेशन इज फॉर CSR एक्टिविटीज। एसबीआई कुछ ऐप हैं जो आपको जानने हैं, चाहे वो यूनो हो। द फुल फॉर्म ऑफ यूनो इज यू ओनली नीड वन। अलॉन्ग विथ यूनो लाइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एसबीआई एप्स। देन आफ्टर एसबीआई 1, 2, 3 नॉन वेस्ट यहाँ पे काम किया जा सकता है। सिया इज चैटबॉट ऑफ एसबीआई, एंड ऑफ कोर्स CBEC दैट इज ई-रूपी न्यूली लॉन्च बाय एसबीआई। तो ये सब तमाम वो ऐप हैं जो आपके एसबीआई का क्या है तो भाग है। जहां तक लोगों की बात करेंगे तो द सिंबल जो है आपके एसबीआई का, उसका जो कलर है वो ब्लू एंड व्हाइट है। तो आप जब सिंबल देखेंगे तो जो पेरिफेरल है वो ब्लू है और उसके बीच में एक कॉमन मैन की तरफ आप देखेंगे तो व्हाइट है। तो ये सिंबल है जिस व्यक्ति ने दिया, उसका नाम था शेखर कामत। इन्होंने ये लोगो डिजाइन किया और जिसको दिया है आपके NID, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में, है ना। बेसिकली ये जो कामत साहब थे, ये आपके जिस समय पहले टोकन दिया जाता था एसबीआई का, वो आप अपने स्क्रीन पे भी देखेंगे, वो दिखेगा। तो उस टोकन से ही बहुत ज्यादा ये क्या हुए तो इंस्पायर हुए और उसी टोकन को फर्दर उन्होंने क्या किया, सिंबल में डाल दिया। तो संभवतः जो ढांचा है वो उसी टोकन का है, जो होल है वो भी आप देखेंगे सिर्फ एक कॉमन मैन का अवधारणा उन्होंने बीच में लाया है और सिंबल ऑफ एसबीआई दिया गया है इन द ईयर 1971 आफ्टर फर्स्ट नेशनलाइजेशन। Some taglines are so important of SBI, which are pure banking, nothing else. Then after the nation, bank on us. Then after with you all the way, the banker to every Indian, the bank of the common man, and of course you only need one, which is the famous tagline of YONO. तो ये सब तमाम वो टैगलाइन हैं जो आपके SBI के हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे मिशन, विजन एंड वैल्यू ऑफ SBI। तो पहले बात मिशन की करते हैं। द मिशन ऑफ SBI इज टू प्रोवाइड financial solution that are simple, responsive and innovative. The vision is to be the banker, to be a bank of choice for transforming India. And the value is SBI value कहता है कि we work on service, transparency, ethics, politeness and sustainability, which commonly known as STEPS। तो ये हैं वो बातें जो एसबीआई के लिए आपको जानना है। ये बातें अगर आप मेमोराइज करते हैं और भूलते नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो मुझे नहीं लगता है कि संभवतः एक भी क्वेश्चन आप अपने मेंस में या एक भी वैसे क्वेश्चन आप इंटरव्यू में छोड़ के आएंगे। तो इस पार्ट में इतनी ही बात हमने एसबीआई की डिटेल के साथ की है। नेक्स्ट पार्ट किसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।